107.8 FM पर मैं सुस्मित हूं आपके साथ और आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, कार्यक्रम काव्यधारा लेकर मैं आपके बीच हूं इस समय और इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं साहित्यकारों से, रचनाकारों से, उनकी रचनाओं से, उनकी कविताओं से। तो आज भी हम आपको मिलवाएंगे एक कलमकार से, एक रचनाकार से। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं आज हमारे बीच पधारे रचनाकार, कवि, कलमकार विपुल मिश्रा जी से। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष के मंच पर। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय आप सभी का, और रेडियो जय घोष का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस समृद्ध संस्था को मैं नमन करता हूं और इसके जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मैं सादर नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं। बात कविताओं की इस कार्यक्रम में चलती है, रचनाओं की चलती है, और आप भी एक कलमकार हैं। जी जी, भावुक मन है आपका, तभी आप ये रचना धर्मिता कर पाते हैं। तो हम इस रचना धर्मिता की तरफ आगे बढ़ें, कुछ रचनाओं की बात करें। क्यों ना उससे पहले कुछ पंक्तियां हो जाएं और उसके बाद हम कुछ बातों की तरफ चलें। बिल्कुल, जैसा आपने आदेश किया है आदरणीय जी। आदेश नहीं, अनुरोध है सिर्फ। जैसा आपकी अपेक्षा है आदरणीय कि सर्वप्रथम जो कोई भी इस तरह का मंच होता है, जब काव्य पाठ होता है, तो सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी का आवाहन किया जाता है, स्तवन किया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं कुछ पंक्तियां माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। मैं प्रारंभ करता हूँ आदरणीय। तो ज्ञान रस गागरी बहा के प्रेम सागरी को, और कुछ बूंद भाव रस मुझको पिला दे माँ, और गा सकूं तुम्हारा गान दे दो ऐसा वरदान, और कर कंज कोमल से पीठ सहला दो माँ, और जीवन कठिन पग डंडियों पे चलकर और थक मैं गया हूँ, मुझे गोद में सुला दो माँ, और कर दो कृपा की एक कोर हंस वाहिनी है, और निज चरणों की मुझे धूल में मिला दो माँ, निज चरणों की मुझे धूल में मिला दो माँ। जय हो माँ वीणा पाणी, तुम्हारा स्तमन है, तुम्हारा नमन है। क्या बात है। और ये माँ वीणा पाणी का ही आशीर्वाद होता है, किसी किसी को मिलता है, और जिनको मिलता है उन तक ये कला पहुंचती है, उन तक ये प्रतिभा पहुंचती है। और ऐसे ही प्रतिभा के धनी विपुल कुमार जी हमारे बीच में हैं। मित्रों, आपको बताएं विपुल कुमार जी के बारे में। वैसे तो ये पेशे से समीक्षा अधिकारी हैं सचिवालय में, लेकिन उसके साथ साथ इनकी कलम भी बखूबी चलती है, और ये अपनी कलम के माध्यम से अपने भाव, अपने मनोभाव लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो विपुल जी, ये जो संयोग है, ये कैसे बना कविता का, कविता के क्षेत्र में आने का? कैसे शुरुआत हुई इसकी? आदरणीय, हमारी रुचि प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य में रही है। कुछ भावुक हृदय भी रहा हूँ, और कुछ निश्चलता भी रही है, और कुछ अल्टीमेट जो अंततोगत्वा माँ वीणा पाणी की कृपा रही है। क्या बात। तो उसकी वजह से साहित्य से तो हमारा जुड़ाव काफ़ी पुराना है। तो कुछ छंद लिखने का शुरू से ही मैं प्रयास करता रहा, और माँ वीणा पाणी ने कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया, प्रभु श्री राम ने कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया कि कुछ भाव रचे, कुछ शब्द रचे, और वो माँ वीणा पाणी ने रचे, हमने क्या रचे, हमने तो बस केवल उन्हें लिपिबद्ध किया है, और इस तरह कविता बन गई। आदरणीय, कितना समय हो गया इस यात्रा को करते करते? वैसे तो आदरणीय मतलब ये मैं अगर गणना में करूँ तो आप समझिए कि पिछले 15-20 सालों से मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वो लेखन कोई ऐसी द्रुत गति नहीं थी। कभी कभी मैं लिख देता था, लेकिन यहाँ पिछले 1.5 सालों से मैं सचिवालय में जब से समीक्षा अधिकारी के पद पर मेरी नियुक्ति हुई है, उसके बाद मुझे ऐसा रंगमंच मिला, ऐसे राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का मंच मिला मुझे, और जो सचिवालय के हमारे भावुक साथी थे, प्रबुद्ध साथी थे, उन सब की प्रेरणा मिली, और अग्रजों की प्रेरणा मिली। तो उसके कारण थोड़ा सा जो है मार्गदर्शन मेरा, लेखन में गति आई, और विविध प्रकार के विषयों पर मैंने लिखने का प्रयास किया। तो आपके समक्ष प्रस्तुत आपने बताया विविध प्रकार के विषय, तो कौन कौन से ऐसे शैलियां हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको आप अपनी रचनाओं में लेना पसंद करते हैं? जैसे आदरणीय भक्ति से संबंधित है चीज़ें मैंने लिखी हैं। भगवान राम पे मैंने लिखा है, अरे वाह, कृष्ण भगवान, राधिका रानी पर भी मैंने लिखा है। भक्ति के विविध विषय हैं। इसी प्रकार जैसे श्रृंगार पर भी मैंने लिखा है। आदरणीय, प्रकृति पर भी मैंने लिखा है। कुछ सामाजिक विषय भी उठाए हैं, कुछ मुक्तक भी उठाए हैं विभिन्न विषयों के। वैसे तो अवधि में एक हास्य का भी मैं खंड काव्य लिखने का वो कर रहा हूँ। कुतवा बंदरन की लड़ाई,
तो मैंने कुतवा बनरन की लड़ाई वो मैंने स्वयं देखा था। तो उसी का एक सचित्र खींचने का प्रयास किया है। कभी अवसर मिलता है तो भी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जरूर, इंतजार रहेगा। और उसके बाद जैसे अब हिंदी दिवस था उस दिन, अच्छा। तो हिंदी दिवस पर भी जो है कुछ मैंने अपनी हिंदी मातृभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं हुई है अभी, लेकिन हम सबकी मनोकामना है वो शीघ्र राष्ट्रभाषा के स्थान पर अपना महत्व और गौरव स्थापित करे। तो उस पर भी छंद लिखे हैं। इसके अतिरिक्त आदरणीय वीर रस से भी संबंधित जैसे देशभक्तों का मैंने गुणगान किया है। एक मैंने संवाद लिखा है, सुनाने की भी इच्छा है अगर आप अनुमति देंगे। लाहौर और रावी नदी का मैंने मानवीकरण किया है। और 23 मार्च 1931 को जो हमारे भारत माता के 3 सपूत थे उनको फांसी दी गई थी। तो क्या सोचती हैं ये, इनका क्या संवाद होता है, तो वो मैंने जो है करके जो है इसी तरह इस बात को पहुंचाइए। जी बिल्कुल आदरणीय। और अगर आप कहें तो प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल स्वागत तो पहले मैं उसी संवाद से ही प्रारंभ करता हूं आदरणीय। बिल्कुल। तो वो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च 1931 को। तो लाहौर सेंट्रल जेल में हमारे 3 महान सपूतों को फांसी दी गई थी। तो वही मैं मुक्तकों के माध्यम से प्रारंभ करता हूँ आदरणीय। क्या बात। माँ वीणा पाणी की कृपा सभी पर बनी रहे। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो अद्भुत राजधानी थी, किस प्रकार संवाद होता है लाहौर का। 3 सपूतों को फांसी थी, मन में अति अकुलानी थी, उर में इतना बोझ भरा था, कैसे इसे उठाऊंगी, सोच सोच कर नगरी मन में हो जाती बेगानी थी। सोच सोच कर नगरी मन में हो जाती बेगानी थी। फिर क्या सोच रही थी लाहौर नगरी। तवारीख में सोच रही थी सब हमको धिक्कारेंगे। तवारीख में सोच रही थी सब हमको धिक्कारेंगे। लाल भारती के कटुता से हमको सदा निहारेंगे। लाल भारती के कटुता से हमको सदा निहारेंगे। हाय विधाता वह पल कैसा, फांसी पर झूलेंगे लाल। और बनी अभागिन हूं मैं, दुनिया वाले सब दुत्कारेंगे। बनी अभागिन हूं मैं, दुनिया वाले सब दुत्कारेंगे। फिर वो क्या रावी नदी को संबोधित करते हुए कहती है, क्या कहती है। सिंधु सभ्यता नष्ट किया तुमने, कोहराम मचाया था। ऐसा इतिहास में आता है कि नदियों में बाढ़ आई थी, प्रलय हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हुई थी। और रावी और ये भी सब नदियां थी वहां पे। तो उसको मैंने उद्धरण करके उठाने का प्रयास किया है। तो सिंधु सभ्यता नष्ट किया तुमने, कोहराम मचाया था, ला करके जल प्रलय वहां ऐसा संहार मचाया था। अब क्या लकवा मार गया है तेरे दुर्धर पौरुष को, तब तूने संपूर्ण क्षेत्र का सब कुछ नाश कराया था। तब तुमने संपूर्ण क्षेत्र का सब कुछ नाश कराया था। वही शक्ति भर करके रावी कुछ ऐसा उपकार करो। वही शक्ति भर करके रावी कुछ ऐसा उपकार करो। प्रलय रूप धर ब्रिटिश राज के दुष्टों का संहार करो। प्रलय रूप धर ब्रिटिश राज के दुष्टों का संहार करो। आज अगर चूकोगी तो यह मन तुझको धिक्कारेगा। वही रोज दिखला दो मेरे पुत्रों का उद्धार करो। वही रोज दिखला दो मेरे पुत्रों का उद्धार करो। लेकिन फिर क्या होता है, फांसी पे तीनों लाल चढ़ जाते हैं। फिर क्या उसका जो है उसके भाव होते हैं लाहौर के, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ आदरणीय। तो नहीं बचा पाई लालों को मुझसा कौन अभागा है। नहीं बचा पाई लालों को मुझसा कहो न भागा है। आंखों के मेरी आगे ही पुत्रों को फांसी टांगा है। और टूक टूक क्यों हृदय हुआ ना, छार छार क्यों नहीं हुई। मुझ जैसा दुनिया में कोई और नहीं हतभागा है। मुझ जैसा दुनिया में कोई और नहीं हतभागा है। फिर वो क्या कहती है, रावी नदी को धिक्कारती है। रे रावी तू शांत रही क्यों, तू भी नहीं उबल पाई। था दुर्दिन हम सबका जिससे नहीं घड़ी वह टल पाई। भस्म लगी होगी सीने से मेरे अमर सपूतों की, मन ही मन रोती होगी मुख तू भी नहीं खोल पाई। मन ही मन रोती होगी मुख तू भी नहीं खोल पाई। फिर क्या कहती है, कर देती विध्वंस शहर अपना वरुणास्त्र चला देती। कर देती विध्वंस शहर अपना वरुणास्त्र चला देती। कुछ करती ऐसा अद्भुत पुत्रों को मेरे बचा लेती। कुछ करती ऐसा अद्भुत पुत्रों को मेरे बचा लेती। तूने इतिहासों में अगणित ऐसे थे विध्वंस किए, खुद को मुझको दोनों को पानी में डुबा मिटा देती। उस रात को मिटा देती सब कुछ। बिल्कुल। फिर वो क्या कहते, फिर वो कहती है तू भी खड़ी हुई थी एकटक, मैं भी निश्चल पड़ी हुई। तू भी खड़ी हुई थी एकटक, मैं भी निश्चल पड़ी हुई। हम दोनों के ऊपर ऐसी कठिन घड़ी थी पड़ी हुई। तू भी कुछ कर सकी नहीं और लाल हमारे बिछुड़ गए। और टूक टूक क्यों हृदय हुआ ना, छार छार क्यों नहीं हुई। टूक टूक क्यों हृदय हुआ ना, छार छार क्यों नहीं हुई। फिर क्या होता है सर अंतिम में आदरणीय। तो निकली जब लाहौर जेल से
3 शहीदों की टोली निकली जब लाहौर जेल से, 3 शहीदों की टोली। भारत माँ भी रो रो करके अमर रहो यह जय बोली, भारत माँ भी रो रो करके अमर रहो यह जय बोली। और रावी की लहरें भी थी आवेश अग्नि में उबल रही, और ठगा हुआ लाहौर खड़ा था लिए हुए खाली झोली। ठगा हुआ लाहौर खड़ा था लिए हुए खाली झोली। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है और अपने देशभक्तों को मैंने श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है। सभी को सादर नमन। बहुत बढ़िया, बड़ी ओजपूर्ण पंक्तियां आपने पढ़ी और वाकई में एक दृश्य सामने आपने रखा कि किस तरह से उस दौर में याद किया होगा उन जगहों ने, जी आदरणीय, मानवीकरण करते हुए बड़ा अच्छा आपने इसी तरह का प्रयास किया है। कविताओं की बात आती है, साहित्य की बात आती है या कोई भी कला हो, तो अमूमन होता क्या है, हम किसी को देख के प्रेरित होते हैं। आपका भी कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत रहा, या फिर आपने एक होता है कि नहीं धीरे धीरे अपने ही आपसे चीजें शुरू हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई? मैं आदरणीय बताऊं कि जैसे हिंदी, मैंने आपसे बताया ना, हिंदी साहित्य के प्रति हमारी बहुत शुरू से ही रुचि रही है। मैं वैसे तो साइंस साइड का स्टूडेंट था, 9th 10th वगैरह में, लेकिन हिंदी में हमारे मार्क्स सबसे ज़्यादा आते थे। और क्लास टीचर भी जब आते थे, या जो हिंदी साहित्य के हिंदी के जो हमारे अध्यापक थे महोदय, जब आते थे क्लास में, तो वो हमसे यही कहते थे, जब सब हो जाता था तो हमसे कहते थे विपुल अब तुम खड़े हो जाओ, बताओ क्या बात। तो ये चाहे हाई स्कूल, चाहे वो 6th 7th 8th रहा हो, चाहे 9th 10th रहा हो, चाहे इंटरमीडिएट रहा हो। इंटरमीडिएट में भी कामायनी के 2 सर्ग थे, मुझे याद आते हैं, आशा और श्रद्धा सर्ग थे। तो उसका जब सस्वर पाठ वाचन होता था तो हमें ही खड़ा करते थे कि आप जो है विपुल जी अब करिए और इसका अर्थ बताइए। तो इस तरह से शुरू से ही वो था। और मैं आपको शुरू से बताऊं, जैसे शुरुआत करने के बाद, जैसे थोड़ा सा, जैसे हमारे नाना जी थे, तो अब तो सब दिवंगत हो गए हैं, बहुत पहले की बात हो गई। तो जब मैं अपने ननिहाल जाता था तो वहाँ पे वो रामायण महाभारत का जो है, वो वाल्मीकि रामायण का, वो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते थे, वृद्ध हमारे नाना ही सब लगते थे, कृष्णानामा। तो दोपहर में जब खाना खा लेते थे लोग, तो उसके बाद उसका पाठ करते थे वहाँ बैठ के। तो वहीं पे मैं गर्मी की छुट्टियों में जाता था, तो उसे सुनता था। थोड़ी सी प्रेरणा इधर भी बढ़ी इन सब की तरफ, यानी रामायण और महाभारत की तरफ जो है थोड़ा सा ये चीज़ रही। अच्छा, फिर समयानुकूल चीज़ें रहती हैं, कभी ना कभी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि व्यक्ति आता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रेरणा मिलती है। तो श्रृंगारिक भी उस समय हुआ मैं, तो वो सब भी चीज़ें आई जीवन में, और फिर आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ते चले गए। तो इसमें मूल रूप से आपको कोई ऐसा नाम है जो आपको प्रेरित करता हो, जो आपको लगता हो कि हाँ ये नाम ऐसा है जिनकी जो रचना धर्मिता रही है, जिनकी रचनाओं का जो एक तरीका रहा है वो अपनाना चाहिए, या आप अपनी कोई इसमें एक विशेषता अब बनाने की कोशिश करते हैं, अपने एक लीक पर चलने की कोशिश करते हैं? क्या रहता है मतलब रचना लिखते समय आपके? भाई आदरणीय, जहाँ तक रचना धर्मिता की, जैसे मैं जो प्रभावित हुआ हूँ, वैसे तो भक्त ही थे, महान भक्त थे, गोस्वामी तुलसीदास जी से मैं प्रभावित हूँ। तो उनकी जो रचना धर्मिता रही है, उनका जो सृजन रहा है, वो मुझे गहरे स्तर तक छूता है। और उसके आधार पे ही मैं जो है सभी जो भी हमारे विविध विषय भी निकलते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि उनको नमन करते हुए आगे लिखूं। आपने बताया कि कहते हैं आपने लगभग सभी विषयों को छुआ है, चाहे वो वीर रस रहा हो, चाहे वो श्रृंगार रस रहा हो, हर रस में आपने रचनाएं की हैं, छंद लिखे, गीत लिखे आपने, बहुत अच्छा है। और ये रचना धर्मिता यूं ही चलते रहे, हम तो ये चाहेंगे। और जी जैसा कि समय का इशारा हो रहा है कि हम कार्यक्रम को बस कुछ ही समय और, तो हम चाहेंगे चलते चलते कुछ पंक्तियां और आप हमारे साथियों तक जरूर पहुंचाएं। चलिए आदरणीय, एक मैंने विषय उठाया है कि प्रायः साहित्य में रूढ़ रही है, रीतिकालीन साहित्य में बड़ी रूढ़ रही है, कि भगवान कृष्ण की बांसुरी को गोपियों ने सौत कहा है, कि ये बांसुरी हमारी सौत है। भगवान हमेशा इसे लगाए रहते हैं। तो अब जो है एक छंद तो मैं प्रस्तुत करता हूँ कि गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि तुम सौत को लगाए हुए हो, और उसके बाद फिर उस सौत की वेदना और पीड़ा क्या है, बांसुरी की वेदना को मैंने प्रकट करने का प्रयास किया है। यानी 2 छंद आने वाले हैं हम तक। हाँ, 2-3 छंद जो है, अगर आपका आशीर्वाद हुआ तो मैं प्रारंभ करता हूँ आदरणीय। तो अब पहला ये छंद है कि किस तरह से वो कहते हैं। तो बैठ के निकट श्याम, गोपी कह रही है, बैठ के निकट श्याम कुछ मनुहार करूं, और विनती हमारी श्याम अब मान जाओ ना, और सौत है हमारी जो दुलारी है तुम्हारी खूब, और सामने में बैठी हूं तो मुझको सुनाओ ना, और क्या करूं मैं मोहती हूं ताकती तुम्हारा मुख, और ओठों पे लगा के इसे मुझको चिढ़ाओ ना, और घर बार
परिवार सबको भुला के आई, और सौत बांसुरी को मेरे सामने बजाओ ना। तो ये तो गोपियों ने कहा, अब बांसुरी की वेदना क्या है वो सर मैंने लिखा है। आदरणीय, मैं प्रारंभ करता हूँ। तो बांसुरी क्या कहती है, और सौत मैं नहीं हूँ मुझे सौत न बनाओ तुम, और छेड़ कर तान मेरी सबको सुनाते हैं, और सखी हूँ तुम्हारी और सहेलियां हो मेरी सब, और लेकर सहारा श्याम तुमको रिझाते हैं, लेकर सहारा श्याम तुमको रिझाते हैं। तो मुझको उलाहना लगाती नित आप सभी, और सब मुझे ताने मार मार के सताते हैं, और शपथ तुम्हारी सच कहती हूँ श्याम जू की, और मुझको बजा के श्याम तुमको बुलाते हैं, मुझको बजा के श्याम तुमको बुलाते हैं। एक और जो है आदरणीय जो प्रस्तुत करता हूँ, तो होती नहीं रागिनी, होती नहीं रागिनी जो अंग में हमारे कहीं, और प्रीति रस भीज फिर बांसुरी बजाता कौन। और होती नहीं रागिनी जो अंग में हमारे कहीं, और प्रीति रस भीज फिर बांसुरी बजाता कौन। और झनकार जो न देती अपने सुरों की मैं तो, और झनकार जो न देती अपने सुरों की मैं तो, और तान बांसुरी की आप सबको सुनाता कौन, तान बांसुरी की आप सबको सुनाता कौन। और नाचती न ओठों पे सलोने सांवरे के जो मैं, और नाचती न ओठों पे सलोने सांवरे के जो मैं, और रास को रचाने निधि वन में बुलाता कौन। और रह जाती प्रेम की प्यारी दुखियारी मारी, और होती जो न मैं तो प्रेम प्यास को बुझाता कौन, होती जो न मैं तो प्रेम प्यास को बुझाता कौन। तो ये आदरणीय सृजन है। और अब समय की जो सीमा है, आपने छंद पढ़ा और प्रेम प्यास की आपने बात करी, तो हमें लगता है ये प्यास तो ऐसी है जो शायद कभी पूरी नहीं होगी, और ये प्यास मित्रों ऐसे ही बनी रहे, हम तो यही कहेंगे, ताकि आप तक हम एक के बाद एक अनेक रचनाकारों को आप तक लाएं, उनसे मिलवाएं, उनकी रचनाओं से आपको मिलवाएं। लेकिन आज इस कार्यक्रम का समय बस यहीं तक, हमें यहीं पर अनुमति लेनी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आप आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपका। इस कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय। और आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं रेडियो जयघोष की संपूर्ण संस्था को हृदय तल की गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया और मुझे काव्य पठन का अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत आभार। आपका साथ ऐसे आगे भी जुड़ा रहे, हम तो यही कहेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथी जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी सब हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और मैं सुस्मित यहाँ पर फिलहाल आपसे अनुमति लेता हूँ, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमें फेसबुक के माध्यम से, आप हमें फेसबुक पे जयघोष के पेज के माध्यम से उससे जुड़ सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पे जयघोष चैनल के माध्यम से हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ ही साथ 107.8 FM की फ्रीक्वेंसी पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और सुनते रहिए रेडियो जयघोष।